हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ठीक है, हम सब लोग 3.3 क्वेश्चन कर रहे हैं, 3.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो चुका था, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बतानी। ठीक है, तो जो आयु संबंधित है उसके लिए थोड़ा सा जान लीजिए। मान लीजिए किसी की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है, अगर हम कहें कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु में हम जितने वर्ष की कहते हैं उतना जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 5 मतलब 10 + 5 15 वर्ष हो जाएगी। और अगर पूर्व कहा होता 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में हम 5 वर्ष घटा देते हैं, मतलब 10 - 5 मतलब 5 वर्ष। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बाद का कहें तो उसमें हमें उतना, जितने सालों का कहा, जितने वर्षों का कहा, उतना हमें जोड़ देना है। और अगर पूर्व का कहे तो हम, पहले का कहे तो हमें उतना घटा देना है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये वाला सवाल सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसका हल क्या है। ठीक है, लिखा नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कर लो। तो मान लो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लीजिए, तथा सोनू की वर्तमान आयु मान लीजिए, वर्तमान आयु ये हमने मान लिया y वर्ष। ठीक है, 2 मान लिया है। मान लिया हमने नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब जो कंडीशन दिया है वो देख लीजिए। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो पहले इन दोनों को वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व ले चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान x है और y है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व हमने कहा था पहले को करेंगे तो जितना कहेंगे वर्तमान में उतना घटा देना है ये। ठीक है, आप दोनों कहाँ पहुंच गए, 5 वर्ष पूर्व। अब इनके क्या करते, क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इनकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु जो थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब ये पहले से ही 3 गुना था। और अगर इसको 3 गुना कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लो तो x - 5 बराबर 3y - 15। तो इधर ले आओ तो x - 3y - 15 और +5, तो x - 3y बराबर -10। इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, फिर दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहा, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात मतलब वर्तमान ये दोनों लोग हैं, और 10 वर्ष पश्चात मतलब इसमें 10 साल क्या कर दें, जोड़ दें। तो 10 वर्ष पश्चात 10 इनके में भी जोड़ दो और 10, अब ये दोनों, इन दोनों की उम्र क्या होगी, 10 वर्ष पश्चात की होगी। क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु, इसकी आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब इनकी आयु की ये 2 गुना है, तो ये 2 गुना है। अगर इसको 2 गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको भी सॉल्व कर लो। इसको उधर भेज दो, 20 - 10, तो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखिए विलोपन विधि से करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का x का गुणांक और यहाँ का x गुणांक दोनों क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन इनके पास भी प्लस है और इनके पास भी प्लस है। हमने बताया था जब भी चर पद के साइन एक जैसे हों तो उनको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो ऊपर देख लीजिए, समीकरण
दो में से, समीकरण 2 में से या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा दो। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और ये हो गया x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। चलिए, तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। हम जानते हैं कि जब भी माइनस करते हैं तो ये जो साइन होता है इनका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब होने लगता है। तो ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस का y हो जाएगा, और ये माइनस का y और माइनस का 10 और माइनस का 10, माइनस का 20, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना है, 20। अब y का मान रख दो, y का मान किसी में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो तो x माइनस 3y की जगह पर 20 बराबर माइनस का 10, तो x ये हो जाएगा 60 और ये माइनस का 10, उधर भेज दो तो x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 50, ठीक है। अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। जो आयु पूछेगा, जैसे यहाँ पर केवल आयु पूछा है तो आयु जो भी पूछेगा वो वर्तमान की पूछेगा, ठीक है। तो ये आपकी 50 वर्ष और 20 वर्ष आ गई, दोनों की आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आई बात, देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए दूसरे का तीसरा है, दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है। पहले 2 अंकों की संख्या का कुछ मतलब समझिए। मान लीजिए 2 अंकों की संख्या हमने मान लिया 25 है, ठीक है। 25 2 अंकों की संख्या, तो ये 25 कैसे बना होगा, ये 25 बना होगा, ये 5 इकाई पर है, इकाई मतलब 1 से गुणा होगा, प्लस ये 2 दहाई पर है मतलब 2 10 से गुणा होगा, ठीक है, तभी ये बना होगा। 20 प्लस 5 मतलब 25, ठीक है। अब जब इसका कहा जाता है कि इसको अंकों को पलट दिया जाए, पलटने का मतलब ये कहा गया है कि जो दहाई पर था वो इकाई पर आ जाए और इकाई पर था वो दहाई पर, मतलब 2 गुणे 1 हो गया और 5 गुणे 10 हो गया, तो ये हो गया 50 प्लस 2 मतलब 52, ठीक है। तो अंकों को पलटने का मतलब ये है कि जो इकाई में स्थान पर था वो दहाई पर पहुंच जाए और जो दहाई पर स्थान पर था वो इकाई पे पहुंच जाए, ठीक। आइए इसको देखते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, इसमें कहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है, तो हल लिख लीजिए। माना दहाई का अंक हमने मान लिया x और इकाई का अंक मान लिया, इकाई का अंक हमने मान लिया कितना, y, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, x और y, ठीक है, ये हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार क्या कहा, पहला कंडीशन उसने कहा है कि 2 अंकों की संख्या को योग मतलब x और y को जोड़ दोगे तो कितने के बराबर, 9 आ जाएगा। इक्वेशन ये मिल गया पहला, ठीक है। फिर दूसरे में कहा कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, x इंटू 10 प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलट दो तो जो इकाई में होगा वो दहाई में हो जाएगा, इकाई में दहाई में, और जो दहाई में, अब पलट गई संख्या। तो कह रहा है कि पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर, तो 2 गुने के बराबर कर दो, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये 90x हो जाएगा और ये 9y हो जाएगा और ये 20y प्लस का 2x हो जाएगा। x वालों को एक तरफ, y वाले तरफ इधर कर लो, तो 90x माइनस का 2x बराबर
20y माइनस का 9y, तो ये कितना हो जाएगा 88x और ये हो जाएगा 11y। ठीक है, 11 8 88, तो 8x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 0। ये मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। क्योंकि हमको विलोपन विधि से करना है तो हमको देखिए यहाँ x का जो गुणांक है 8 है, यहाँ x का गुणांक कितना है 1 है। ठीक है, लेकिन y का गुणांक देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और दोनों का जो साइन है ये प्लस का ये माइनस का। तो हमने कहा था जब अपोजिट साइन होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से देख लो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। जोड़ना है तो साइन कोई चिन्ह नहीं, ये काट दो, ये कितना हो जाएगा 8x 9x बराबर कितना 9, तो x बराबर 9/9, ये कितना हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, x का मान इक्वेशन 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखोगे x की जगह 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 8, ये आ गया। ठीक है, तो क्या करना था, अतः हुआ संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, चाहो तो उस तरह लिख लो, नहीं तो इकाई के स्थान पर 1 लिख दो, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने x y माना था, x की जगह पर 1 दे दिया, y की जगह पर 8 रख दिया। समझ में आई बात, समझ में आए, 1 और 18, तो वो संख्या कितनी होगी 18। देख लीजिए, ये दूसरा का चौथा है। लिखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब मीना कोई थी जो उन्होंने 2000 निकालने बैंक के गई, तो उन्होंने खजांची मतलब कैशियर से उन्होंने कहा कि हमको 50 के और 100 के नोट देने हैं। तो कुल मिलाकर उसने कितने नोट पाया, 25 नोट पाया। तो वही बताना है कि 100 के नोट उसको कितने मिले और 50 के नोट उसको कितने मिले। तो मान लीजिए, चलिए सॉल्व करिए, ये हल। ठीक है, तो मानो मीना को 100 रुपये के जो नोट है, नोट x प्राप्त हुए है ना, और 50 रुपये के जो नोट थे वो y प्राप्त हुए ना। ठीक है, तो पहले शर्त के अनुसार उसे कुल कितने नोट प्राप्त हुआ, प्रश्नानुसार उसे कुल कितना नोट प्राप्त हुआ। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दो तो 25 नोट मिल रहे हैं, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, मतलब 100 के नोट और 50 के नोट अगर उसने इकट्ठा किया, नोट की बात होती, नोटों की संख्या। ठीक है, नोटों की संख्या उसके पास कितनी थी 25। अब नोटों का वैल्यू अभी नहीं पता है। ठीक है, ये कितना है 25। ठीक है, अब उसने कहा था कितना नोट निकालने गई थी, 2000 रुपये निकालने गई थी। ठीक है, देखो 100 के उसने कितने नोट निकाले, x के निकाले, तो 100 गुणे x प्लस 50 के कितने निकाले y नोट। अब इन सब का मतलब 100 रुपये का x नोट प्लस 50 रुपये का y नोट मिलोगे तो उतना कितने रुपए निकाला उसने, 2000 रुपये। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करो, विलोपन विधि से करना है तो हमको x या y किसी के भी एक गुणांक को हमको बराबर करना है। तो हम y के गुणांक बराबर कर लें। ठीक है, तो y के गुणांक बराबर करने के लिए हमको क्या करेंगे, आप x के भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है,
चलो x के ही कर लो, चलिए ठीक, x का कर लो। तो समीकरण 1 में 100 चाहिए, यहाँ 100 से गुणा करने पर जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस का 100y बराबर 25 गुणे 100 मतलब 2500। यह हो जाएगा इक्वेशन 3। अब यहाँ देखिए, ये भी 100x और ये भी 100x, बट और साइन भी दोनों के बराबर। हमने कहा था जब साइन बराबर होंगे तो क्या करेंगे, उनका हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 कितना है बेटा, 100x प्लस का 100y बराबर 2500, ठीक है। और वो कितना है, 100x प्लस का 50y बराबर 2000। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, और ये 50 माइनस का ये, तो ये 50y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 500 बटे 50, 0 0 5 दहाम 50, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 10, तो x की वैल्यू 15, ठीक है। x की वैल्यू 15 आई और y की वैल्यू 10 आई, तो x हमने क्या माना था, अतः 100 रुपये के कितने नोट निकाले, 15 नोट तथा 50 रुपये के 10 नोट मीना ने प्राप्त किए। ठीक है, समझ में आई बात। 100 रुपये के नोट 15 मिला इनको, 100 रुपये और 50 रुपये के नोट 10 मिला, समझ में आई बात। चलिए देखिए दूसरे का ये 5वां है, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिनों को तक कोई नियत किराया है खाली, है ना, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना, ठीक है। इन्होंने कहने का मतलब है कि कोई लाइब्रेरी है या पुस्तकालय है जो प्रथम 3 दिन का नियत किराया लेती है, उसके बाद जितने दिन आप अतिरिक्त बाद पुस्तक लौटाएंगे उसका अलग किराया है, ठीक है। तो उस नियत किराए और प्रत्येक दिन का किराया हमको बताना है, ठीक है। तो हल, तो यहाँ लिख लीजिए, पुस्तकालय का नियत किराया, पुस्तक का लिख दीजिए, पुस्तक का नियत किराया मान लीजिए हमने x रुपये है ना, और पुस्तक का प्रतिदिन का किराया अतिरिक्त किराया ये कितना है y रुपये है, ठीक है। ये हमने मान लिया। तो सरता ने 7 दिनों तक, तो प्रश्नानुसार सरता ने 7 दिनों तक, ठीक है। तो 7 दिन में क्या आएगा, 3 दिन तो नियत वाला और 4 दिन वो, तो नियत के लिए x और इसके लिए 4 दिन के लिए 4y, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक दिन के लिए प्रत्येक दिन का क्या है y है, तो 4 दिन का क्या होगा 4y। ये कितना किराया पड़ेगा 27 रुपये, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। इसी तरह सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक लिए, तो 5 दिनों के लिए तो 3 दिन तो आपका नियत किराया पड़ेगा और 1 दिन नहीं 2 दिन बचा तो 2y, इसने कितना दिया 21 रुपये दिए, इक्वेशन मान लीजिए 2, ठीक है।
यहाँ x के गुणांक आपस में बराबर हैं तो लिख लो, और साइन क्या है, सेम है तो घटा दें। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, इसको घटा दो तो 2y और ये हो जाएगा 6। तो y बराबर कितना होगा, 6/2 मतलब 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब y का मान रख दो, y का मान समीकरण 2 में रख दो इस बार। तो x प्लस 2 इंटू 3 और ये 21, x बराबर 6 बराबर 21। तो x बराबर 21 माइनस 6, तो x बराबर कितना हो गया, 15। ठीक है। अतः पुस्तक का नियत किराया जो हो गया वो 15 रुपये है ना, और पुस्तक का प्रतिदिन का जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है, 3 रुपये। ठीक है, समझ में आई बात। तो 3.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चौथा है, जो है द्विघात समीकरण। जो नया चैप्टर है हमारा वो चौथा है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, पहले, दूसरी, तीसरी की आप देख लीजिएगा, तीनों चैप्टर की बनी हुई है। आप क्रमबद्ध से एक एक चैप्टर, एक एक प्रश्नावली लगाते जाएंगे, आपको अच्छे से पता आता चला जाए। ठीक है, चलिए।